वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हयात कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम खुशनूद है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वृत्त का बिना फॉर्मूले के कैसे हम निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यानी कि वृत्त से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाए। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, ये बस एक बार ट्रिकली बनाए, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देख पाते हैं। तो सबसे पहले आप मूल इसका पहले इतना आपको याद रखना होगा क्या कि जब त्रिज्या आर बराबर क्या हो 7 हो, ठीक है, तो उसकी परिधि क्या होती है, परिधि आपका 44 होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल होता है इसका 144। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको, बस ये आपको याद रखना है कि त्रिज्या जब आर होगी तो परिधि आपका 44 और 154 क्षेत्रफल होता है। बस इतना याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे आराम से डील हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि जब त्रिज्या आर हो, आर बराबर 7 हो, तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154। बिना फॉर्मूला लगाए आप तुरंत ही आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ आपका त्रिज्या दिया हुआ आर बराबर दे दिया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा आर बराबर 21 सेंटीमीटर दे दिया, तो आप ये देखें कि पूछेगा आपको क्षेत्रफल इसका कितना होगा, परिधि या क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले जो 7 है इस अंक से इसमें डिवाइड कर देंगे। कितना बार में कटेगा, 3 बार, यानी कितना गुना इसका 3 गुना है ना। 7 का 3 बार में कटा यानी 3 गुना है। तो बस परिधि में भी इसमें 3 कितना गुना है, गुना 3 है। ठीक है, यानी 21 कितना 3 गुना। ठीक परिधि में भी क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, जो आएगा इसमें करके देख लो वही आंसर जाएगा। 4 4 12 और 4 12 13 132। क्या होगा, 21 का परिधि क्या आएगा 432। उसी प्रकार अब आया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है ना। इसमें होता है क्या, आर होता है, इसमें भी आर होता है, इसमें क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो ठीक इसमें स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे क्या 3 का गुना, जब यहाँ स्क्वायर में कितना होगा 9 का गुना किया जाएगा है ना। यहाँ 3 गुना था, यहाँ कितना हो जाएगा गुणन में, यहाँ कितना 9 से गुना कर देंगे इसमें, तो कितना आएगा 9 से कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। यानी क्षेत्रफल में 9 से गुना कर देंगे क्या आएगा 21 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खाली एक कैलकुलेशन कीजिए। अब एक लाइन में जो पूछ दिया, अगर मत त्रिज्या देकर पूछ दिया आपको क्षेत्रफल, तो बस यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। बहुत ही आसान है, आराम से बन जाएगा। जैसे कि यहाँ का 9 से गुना कर देगा, 9 से 36 के 6 और 5 9 45 45 और 3 48 और 9 और 9 4 13 1386। आज आपका इसी प्रकार ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस जितना देगा। क्षेत्रफल पूछ दिया, परिधि कितना कुछ लगा, सिर्फ हमको ये मूल मान याद रखना है कि 7 दिया हो तो 44 होता है इसका परिधि और क्षेत्रफल 154। बस इतना याद रखिए, आप इतना से किसी भी मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका दे देगा क्षेत्रफल देता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्वेश्चन कुछ करा देते हैं, उसे समझ में क्लियर आएगा क्या दिया हुआ है, कैसे बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में हमें क्या करना होगा, कितना इतना क्षेत्रफल दिया हुआ, क्वेश्चन दिखते हैं उसके बाद समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन दिखते हैं उसके बाद समझ में आएगा, बहुत अच्छी समझ में आ जा रहा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपका दिया हुआ एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या और परिधि ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो हम देखेंगे कि कितना है 616 है, क्या क्षेत्रफल दिया हुआ है, स्क्वायर क्षेत्रफल पूछ रहा। तो क्षेत्रफल यहाँ पर क्षेत्रफल कितना 154 से रखते हैं। ये मूल बिंदु मान लिया, त्रिज्या को 7 तो उसकी परिधि 44 और क्षेत्रफल 154, इतना याद रख लीजिए बस, उसके बाद सब बन जाएगा। जैसे क्षेत्रफल कितना है 616 दिया हुआ है। ठीक है, 616 है, तो 616 हम क्या करेंगे 154 से भाग देते हैं, क्षेत्रफल से इसको भाग देंगे, जितना गुणज होगा वो उसके हिसाब से आगे सब में गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा।
तो 6 16 भाग देते हैं, कितना बार कटेगा? 7 दूना 2 से काटते हैं, 7 दूना 14 और 6 दूना 12, 76, 3 0 8। ठीक है, कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 4 इकाई 4, 4 9 36, 4 7 चौक 28 और 7 चौक 28 77, 7 चौक 28, ऐसे 54 ना होगा यार, 54 से भाग दे रहा हूँ, कर रहे हैं कितना से। चलिए ठीक है, 7 और 14, यहाँ 7 होगा, तो कितना बार में कट रहा है? 77 से काटते हैं, कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 7 इकाई यहाँ से 7 इकाई 7 चौक 28 और 7 चौक 28, यानी कि 4 बार में कट रहा है ना? कितना बार में कटा? टोटल 4 बार में। ठीक है, 4 बार में कटा टोटल। ये कितना? 616 कितना बार में कट रहा आपका? 154 से 616, 154 से कितना बार में कटा? 4 बार में कट गया। तो 4 बार में स्क्वायर में कटा है ना? तो स्क्वायर है ये 4, आर स्क्वायर बराबर क्या? 4 गुना है ना? तो यहाँ कितना होगा? 2 गुना होगा। बता देना आपको, यहाँ जितना होगा गुना उसका ठीक स्क्वायर यहाँ गुना होगा, उसी प्रकार यहाँ भी गुना होगा। तो त्रिज्या पूछा, त्रिज्या कितना होगा? 7 गुना 14, 44 गुना 88, ये आपका परिधि हो गया, ये त्रिज्या हो गया। बहुत ही शॉर्ट तरीका में और बहुत आसान से आप निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ था, कितना गुना है? 4 गुना। तो 4 गुना क्षेत्रफल में है, तो त्रिज्या में क्या होगा? 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है? आर स्क्वायर होता है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है? सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसी प्रकार और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए। तो 2464 दिया हुआ ये, और ये फॉर्मूला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसे आसान बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो 2464 क्या दे रहा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल पूछ रहा, क्षेत्रफल दिया हुआ, कुछ कह रहा परिधि, यानी ये परिधि आपका पूछ रहा। तो क्षेत्रफल दिया हुआ कितना? 2464। तो बस 2464 जो है उसको क्षेत्रफल को, मूल मात्रा क्या है आपका क्षेत्रफल का? 154, 64 को 154 से बस भाग देती है, काटती है। 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 21, 7 पीछे 35, 7 दूना 14। ठीक है, कोई दिक्कत? 11 से काटते, 11 दूना 22, 11 से 33, 11 दूना 22, यानी 16। कितना बार में कटा? 16 बार में। यानी ये कितना गुना है इसका? 2464 कितना गुना है? 16 गुना है ना? कितना गुना है? 16 गुना। तो जब यहाँ 16 गुना यानी स्क्वायर में गुना है ना? तो 16 का रूट क्या होगा? 4। इसमें 4 गुना होगा, इसमें 4 गुना करेंगे तो बस जो पूछ रहा हूँ निकल जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपका परिधि ज्ञात करने के लिए तो बस 4 गुना कर दो, परिधि आ जाएगा। तो 4 चौक, इसमें 4 गुना कर क्या आया? 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 17, 176। 176 अगर पूछ ले त्रिज्या पूछ लेता, इसमें भी 4 गुना करते हैं तो 7 चौक 28। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ भी पूछ ले तुरंत बन जाएगा, 2 मान लिख तुरंत निकल गया। उसी प्रकार और भी क्वेश्चन देखते हैं। सभी तरह के वृत्त के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी में काम करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए करें, क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको दिखाना पड़ता है कि कैसे कैसे किया गया फॉर्मूला लिखकर। लेकिन इसमें बिना फॉर्मूला का 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 4 को दिया हुआ है। तो अगर क्षेत्रफल देके परिधि पूछ गया तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से भाग देंगे, जितना गुना जो होगा उसका बस रूट करके परिधि से गुना कर देंगे 44 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, ठीक है। तो कह रहा बंधा है तो बताइए कि वह कितने मैदान में घास चल सकता है। यानी घास के एरिया पूछ रहा, घास के एरिया पूछ रहा। मान लीजिए कि ये इतना 14 मीटर है, ये लंबी रस्सी, ठीक है, दिखा ना 14 मीटर लंबा रस्सी है। तो ये क्या यही एरिया घूमेगा, चारों एरिया में इसी तरह घूमेगा, है ना। इससे बाहर तो नहीं घूमेगा, ये इसी एरिया इस तरह का वृत्त बना घूमेगा। यानी 14 मीटर जो है वो क्या होगा, आपका त्रिज्या हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, जब त्रिज्या हमारा दिया हुआ है 14 मीटर, तो 14 मीटर है तो 7 का कितना गुणज है, 7 से उसे भाग देंगे क्या, 14 को भाग देंगे कितना बचा, 7 गुना 14, यानी 2 गुणज है, ये 2 गुणज है ना 14। 7 का कितना गुणज है, 2 गुना 14, 7 गुना 14 होता है, ठीक है। तो जस्ट पूछेगा, परिधि पूछ ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणज कर देंगे। परिधि पूछ ले, यहाँ तो पूछ रहा आपका मैदान चल सकता है, घास का मैदान कितना चल सकता है, क्षेत्रफल पूछ रहा। तो कह रहा बताइए कि वह कितने मैदान में घास चल सकता है, यानी कितना एरिया में वो घास चल सकता है। तो वो क्षेत्रफल पूछ रहा। लेकिन अगर मान लिया आपसे परिधि पूछ लेता, तो परिधि पूछता तो क्या करते हैं, टोटल क्या करते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं ना, यहाँ 2 से यहाँ 2 से, तो क्या होगा ये 88, 44 गुना 88, है ना। 44 गुने 2 इक्वल टू 88। यहाँ तक कोई दिक्कत, तुरंत मान निकला। अब यहाँ मेन कह रहे हैं कि क्षेत्रफल कितना चल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ 2 गुना कर रहे थे त्रिज्या में, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आर था, यहाँ आर था, यहाँ क्या था आर स्क्वायर। तो यहाँ कितना करेंगे, गुणज का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ इस क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यानी यहाँ 2 गुणज था, यहाँ कितना गुणज हो जाएगा, 4 गुणज, गुने 4 हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4, इसको 4 से गुना कर दो, क्षेत्रफल है तो बस 2 का स्क्वायर कर देना। 4 से गुना करते क्या होता है, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 5 चौक 20 और 1 21 और 4 6, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा कितना एरिया लेगा, तो 616 सेंटीमीटर। बनाने की जरूरत नहीं पड़े, फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक बार देखिए माइंड में ही सेट कर लिया, क्या है 14 2 गुना है तो 154 का 2 गुना करेंगे, 102 गुना है तो क्षेत्रफल में पूछेगा तो 4 गुना कर देंगे माइंड में। तो 154 से 4 गुना करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में आप जाके उसे आंसर को कलर कर सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है बताते हैं, हर तरह क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कहेगा क्वेश्चन 70 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार, याद देखो अब वृत्ताकार नहीं क्या क्या अर्धवृत्ताकार खेत के घेरने के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी। तार की आवश्यकता वृत्त की परिधि ऑटोमेटिक हो जाए, क्योंकि जितनी जो लंबाई होती है वृत्त की, टोटल जो तार की लंबाई हो या वृत्त की लंबाई बोल दे तो वो क्या होगा परिधि। और परिधि और क्षेत्र कितना गिरेगा तो वो क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। परिधि होता है कि उसके चारों परिक्रमा में जितना वस्तु लगा उसे ही क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। तो अब तक तो हम वृत्त पढ़ रहे थे, वृत्त की परिधि बराबर 44 था, है ना। 7 त्रिज्या 7 लेना है तो वृत्त की परिधि 44 था, तो हम त्रिज्या 7 लिए। अब वृत्त की परिधि क्या था, वृत्त की परिधि अब 44 की जगह क्या अर्धवृत्त की परिधि निकालना है ना। तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस डी होता है ना। तो इसी को मान लीजिए 7 के मान से लेके चलेंगे तो पाई आर का मान कितना होगा, 2 पाई आर इसका होता था तो 44, और पाई आर तो कितना, पाई आर कितना होगा 22 होगा, है ना, आधा हो जाएगा। और प्लस डी, त्रिज्या 7 है तो डी का मान कितना 14, इस वैल्यू कितना होगा 36, है ना। पूरी परिधि का मान 44, तो अर्ध परिधि का मान पाई आर का मान 2 पाई आर इतना का मान 44, है ना। तो 2/2 कर देंगे तो 44 का आधा कितना होगा, 44 का आधा 22, है ना।
प्लस डी, डी क्या इक्वल टू आर बराबर 7, त्रिज्या बराबर 7, त्रिज्या बराबर 7, तो डी बराबर क्या होगा, डी त्रिज्या का दुगना होता है, 7 गुना 14 है ना, तो जोड़ेंगे तो 36, यानी अर्धवृत्त बोल दिया। यहाँ पर कौन सा वृत्त बोला, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त अगर बोल दिया तो कितना, ये 7 रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, परिधि क्या होगा आपका 36, और क्षेत्रफल तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था 154, तो 36 का आधा होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना, तो 154 का आधा क्या होगा 77, यानी कि अर्धवृत्त बोल दिया तो 7, 36, 77। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला को 7 से ही लिए, क्यों लिया था वही बताएंगे, क्योंकि 7 पाई का मान 22/7 होता है, तो 7 लेने से ये क्या होता है 7 कटता है, तो क्या एक पूर्ण मान आता है, तो पूर्ण मान आने के लिए क्या है, इसीलिए 7 को एक बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा तो अर्धवृत्ताकार खेत के तार की आवश्यकता हो कितना होगी, ठीक है, तो 70 मीटर व्यास है, तो व्यास 70, त्रिज्या क्या होगा, d बराबर 70, d बराबर क्या देगा आपको 70 है ना, तो d बराबर 70, तो r बराबर क्या होगा 35, कोई दिक्कत, अरे d बराबर होता है 2r, या फिर r बराबर d/2, तो जितना इसका आधा क्या होगा 35 होगा 70 का, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तब 35 हो गया r, तो r 35, तो ये मूल कितना 7 है त्रिज्या, तो 7 का कितना गुणज है, ये कितना गुणज है 5 गुणज है ना, 7 × 5 = 35। तो बस क्या पूछ रहा आपसे, परिधि, तो परिधि अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि 36 लाख, तो बस 36 में कितना करेंगे 5 गुना कर देंगे, जो आएगा आपको क्या माना आएगा, कुछ किया हमने, यहाँ से लिया डायरेक्ट देखा, यहाँ से मान को कितना गुना है 7, 5 गुना, बस वही 5 गुना का इसमें अर्धवृत्त में, अगर वृत्त बोलते तो 44 में गुना करते हैं, अर्धवृत्त बोला तो किसमें करेंगे, अर्धवृत्त में करेंगे, ठीक है। तो अर्धवृत्त का 5 × 36 और 3 × 15, 15 और 3 18, 180, यही आंसर है, कोई दिक्कत, ये आंसर हो गया। लाना कितना सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर क्षेत्रफल पूछता तो 77 में गुना कर देते हैं, कितना करते हैं, यहाँ गुना कितना किया 5, तो यहाँ कितना करते हैं 25 करते हैं, 5 का स्क्वायर, हमने पहले कहा कि स्क्वायर करना है गुना क्षेत्रफल है तो, ठीक है। आगे और क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है आपका एक चाप की लंबाई, यहाँ पर आप क्वेश्चन आ गया चेंज हो गया, कह रहा है चाप की लंबाई ज्ञात करें, चाप की लंबाई ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर कितना 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसकी त्रिज्या कितना 35 सेंटीमीटर है ना। तो चलिए देखते हैं, तो चाप की लंबाई क्या होती है वो जानते हैं पहले। तो चाप की लंबाई जो होती है वो क्या होती है आपका, इसे एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, तो केंद्र से क्या होता है एक चाप खींचा गया इस तरह का, ये इतना से इतना एक चाप, यही चाप होता है, ठीक है। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, तो ये एरिया की लंबाई पूछ दिया, ये वाले एरिया, ठीक है, इसी एरिया क्या कहता है चाप आया था, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है कितना डिग्री 60 डिग्री का कोण बना के, यहाँ डिग्री कितना 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो टोटल मान कितना होता है, तो एक वृत्त का कुल थीटा का मान, कुल डिग्री कितना होता है 360 डिग्री का एक राउंडिंग होता है, ठीक है। 360 डिग्री यानी कितना डिग्री बनता है इसका टोटल मान 360 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्मूला उसी में बनाएंगे हम, किस तरह से शॉर्ट में बनाना है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो क्या कहते हैं, कुल का 60वां भाग पूछ रहा निकालने के लिए, है ना, कुल का 60वां भाग की लंबाई पूछ रहा, तो कुल जितना होता है, तो कुल क्या होता है इसका, कुल होता है इसका क्या, इसका कुल की लंबाई क्या होता है, मूल संख्या क्या बनाया था आपको पहले, ये देखो त्रिज्या, त्रिज्या बराबर 7 दिख रहा है, हाँ, और परिधि, परिधि बराबर 44 और क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर 154, ठीक है। तो कह रहा कि क्या कह रहा, वृत्त की चाप की लंबाई के माने कि कुल की लंबाई का इतना भाग, बस ये वाला भाग, तो टोटल की लंबाई, टोटल कितना डिग्री है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री क्या करें 60 डिग्री, 360 डिग्री में 60 डिग्री का मान ही निकालना है। तो टोटल मान कितना था, तो पहले ये देखते हैं कितना गुणज में 35 है, तो कितना त्रिज्या 35 है, तो कितना गुणज है 5 गुणज है, 5 सत्ते 35, यहाँ तक कोई दिक्कत, कितना गुणज है 35 5 गुणज है, तो इसके साथ में उतने गुणज होगा, है ना। चाप की लंबाई, कुल बोलता लंबाई कितना होता है, तार की लंबाई बोलता है या कुछ बोलता है, तो क्या था परिधि, है ना। तो हम क्या निकालते हैं इसका परिधि, परिधि का मतलब पूरा 60 डिग्री, 60 डिग्री से बोल रहा, कुल का 60 डिग्री चाहिए, यानी 60वां भाग भाई 360, कुल का 60वां भाग, बस यही निकालना था, है ना। तो परिधि, कुल परिधि कितना होगा इसका, तो जब ये कितना गुना है, त्रिज्या 35 है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, ऊपर नहीं ठीक जाते हैं ना, तो नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप कुल क्या 35 है, बता देते हैं इसको, तब बता दें समझ में आएगा आपको। कुल का मान क्या 35 है, यानी 5 गुना त्रिज्या, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा, तो इसका 5 गुना करते हैं तो क्या होता है 5 चौके 20, और 5 चौके 20 है तो 22, कोई दिक्कत, 200 क्या आया 220 आ गया, तो परिधि का मान कितना 220 आया, दिख रहा है 220, है ना। परिधि का मान कितना आया 220 और गुने 300, यानी थीटा बाई 360 डिग्री, कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 220 आ गया परिधि का मान, थीटा बाई 360 काट दे, 3 चौक 6 36 6 कितना हो गया, ये 220 पे यहां लिखते हैं, ठीक है। परिधि गुने ये होता है इसका परिधि, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, परिधि गुने 360 थीटा बाई 360, है ना। तो यहाँ परिधि लिख दिया, कटेगा नहीं कटता, जितना करता काटते हैं 3, ये हो जाएगा तो 110, यानी 110 बाई 3 काटेंगे, पॉइंट में जो आएगा आंसर वो होगा आंसर, इस तरह से मान निकल जाएगा। कितना क्वेश्चन कितना बना था, सिर्फ यहां पर से हमने कितना 35 से यहाँ 35 है, हमने यहाँ कितना गुना है त्रिज्या का 5 गुना, तो परिधि में 5 गुना किया, थीटा बाई 360 कर दिया, उसमें जितना आया उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, बहुत ही सिंपल से बहुत आसान क्वेश्चन बन रहा। 1 मिनट में क्वेश्चन आप देखिएगा और आंसर 1 मिनट में, इतना तो हम बताने के लिए कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन आता है कि 35 त्रिज्या आता कितना 5 गुना है, तो इसमें 5 गुना करें कितना, तो डायरेक्ट 220, और 220 में 60 बाई 360 कर दिया, जो करा 36 6 से 110, जितना ऑप्शन देगा 3, इसको काट के रहेगा तो काट कर देंगे, बस यहीं पर क्वेश्चन से आंसर हो गया, ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 1 नंबर के आंसर के लिए 1 नंबर है, आराम से आप तुरंत बना सकते हैं, जहां पर आपका ढेर टाइम बचत होगा इससे, ठीक है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बस मूल रखना 7 है 44 है और 154, ये मूल इसका क्या है। अच्छा 7 ही क्यों लिया, और भी ले सकते थे कुछ भी, लेकिन 7 लेने का वजह है क्योंकि पाई का मान जो होता है पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 22/7, और त्रिज्या के बराबर 7, तो 7 7 का क्या होगा 22, क्लियर है। क्या होता है एक निश्चित मान आता है, इसीलिए 7 को ले आता है मूल, ठीक है। और भी किसी को मान ले सकते हैं, लेकिन 7 मूल लेने से आपको आसानी पड़ेगा। 7 को मूल रखिए तो परिधि 44 और क्या होगा क्षेत्रफल 154, बस इतना पर ध्यान रखिए, टोटल क्वेश्चन आपका बन जाएगा, हर तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मान लिया आप चाप की लंबाई की जगह क्या देता, चाकू देता आपको क्या चार, तो जिस त्रिज्या तो चाप की लंबाई की जगह क्या बोलता, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछता है ना। चाप की लंबाई की जगह पर मान लिया आप डाल देते हैं चाप की लंबाई की जगह पर, तो कहता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें,
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो जाके सेम क्वेश्चन पूछ देता है, त्रिज्या खंड पूछ देता है, तो क्या करते हैं अपन, अब इसमें क्या करते हैं, अब वहां गुना ना करके क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं 5, है ना, 5 इसमें गुना करते हैं, जो आएगा अंदर 5 चौके 20 और 5 पचे 25 और 5 गुना 25 2 27 के 7 और 5 और 5 2 7, यानी 770 आता है। 770 में क्या करते हैं, कुल मान का कितना, थीटा 60 डिग्री दे रहा आपका, है ना, तो 60 डिग्री कितना है कुल का, ये कुल वृत्त है, वृत्त का अब अगर 60 डिग्री का मान, यानी कुल का 60वां भाग, कुल का 60वां भाग, कुल का 60वां भाग, है ना, थीटा बाई 360 कर देते हैं, आंसर आ जाएगा आपका, जो आएगा 1 आटा 6 36, यानी 770/6, जो लाना आगे जितना प्रोसेस होगा काट के कर देंगे, है ना। ये तो आपको एक सिंपल तरीका से बता दिया, कितना आसानी से बनाएगा, त्रिज्या खंड देता क्षेत्रफल तो तुरंत निकलता है, एक लाइन में बस यहीं पर से निकाल दिया, कितना गुना चाहिए बस त्रिज्या से किया, उसके बाद इसमें गुना कर दिया, सॉरी इसमें गुना कितना होगा 5 है ना, तब 5 गुना 5 होगा, 25 से गुना होगा, है ना, जल्दी किया 5 किया हमने, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, गुणज का भी स्क्वायर करेंगे, तो 25 से स्क्वायर करना है, क्या 154 को 25 से गुना करके जो आएगा मान उसमें क्या करेंगे 60/360 कर देंगे, यानी क्या करना है इसमें, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, समझ में आएगा आसान से। जिस किसी का मान जैसे पूछते हैं बहुत आसानी से आराम से बन जाएगा, ठीक है। देखिए क्या जैसे कि यार क्षेत्रफल क्या करेंगे, इसमें क्षेत्रफल में यहाँ 5 गुना था, यहाँ 5 गुना था, यहाँ क्या होगा 5 गुना 5 होगा, यानी 25 से गुना होगा, तो बस कुछ देखे था, इसमें कितना है 154 गुने 5 गुने 5, आपका रहा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये तो आपका क्षेत्रफल निकल गया, क्षेत्रफल कह रहा त्रिज्या 60वां भाग है, ठीक है, 60वां भाग कौन होगा कितना 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री कितना 60वां, यानी 60 डिग्री बाई 360 डिग्री, अब इसका जो मान आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन कह रहा आपका, आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, बनाती है, और त्रिज्या कितना 18 सेंटीमीटर है, तो अब क्या पूछ रहा, त्रिज्या खंड पूछ रहा है ना, त्रिज्या खंड पूछ रहा, तो सबसे पहले मूल रखेंगे, क्या क्या मूल होता है इसका, तो त्रिज्या का मूल क्या बताते हैं, त्रिज्या कितना होना चाहिए, त्रिज्या 7, परिधि 144, परिधि 44, क्षेत्रफल 154, जब त्रिज्या 7 रखते हैं तो क्या परिधि आपका 144 आता है और क्षेत्रफल 154, ये आप निकाल के भी दे सकते हैं, जिस तरह निकाला जाता है 2πr से निकाले और πr स्क्वायर से निकाले सेम आएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा, जिसके कारण मान आप किसी भी मान को मूल मान को आराम से बना सकते हैं। तो अब देखिए कह रहा क्वेश्चन कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी क्या इसमें बोल रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री 70 डिग्री कोण बना रहा है, यानी कि वह कुल का 70वां भाग का ही मान पूछ रहा है, यानी कि एक वृत्त है ना, तो वृत्त का केंद्र में कितना 70 डिग्री, इस तरह का ये कितना डिग्री कोण मांग रहा है, 70 डिग्री का कोण बना रहा, यानी कुल भाग का कितना 70वां भाग का मान पूछ रहा, कोण बनाती है तो वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। तो अब कह रहा देखिए समझने की बात है कि वृत्त की त्रिज्या क्या 18 सेंटीमीटर है, तो कितना गुना चाहिए तो पता नहीं हमें, तो हमने क्या क्या करते थे, जैसे 21 रहता था तो क्या करते थे 7 से भाग देते थे, 7 के 21 3 में जाता था, है ना, उसी प्रकार से क्या करेंगे हम 18 को 7 से भाग दे देंगे, है ना, किसी भी अंक को नहीं अंक कर रहा तो बस 7 से भाग देते तब 3 गुना आता था, उसी प्रकार क्या करेंगे परिधि पूछता तो इसमें भी 18/7 होता, 18/7 है 18/44, एक गुना 18/7 होता, है ना, गुना कितना वहां भाग है तो 18/7वां भाग है ना, इसका कितना 18 सेंटीमीटर तो कितना भाग है 18/7वां भाग, उसी प्रकार इसमें भी 18, इसमें क्या होगा 18/7 गुने 18/7 स्क्वायर है, डबल होगा, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है, तो हमने कहा था
कि कुल का क्षेत्रफल 154, तो हमें कितना निकालना है, एक 17वां भाग निकालना है। क्या 70, कुल कितना है, कुल है इसका 360 का, कह रहा 17वां भाग निकाले है ना, यही पूछ रहा 70, कुल का 17वां भाग, कुल नीचे होगा, ऊपर जितना भाग निकालना वो है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा इसका कितना गुना चाहिए, तो ये 18/7 डबल गुना देखिए क्योंकि स्क्वायर है ये, तो ऐसा यहाँ तक कोई दिक्कत। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा, अगर त्रिज्या पूछता त्रिज्याखंड का तो बता देते ये होता आपका 18/7, लेकिन लिखा हुआ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा, त्रिज्या दिया हुआ 18 है, तो यहाँ क्षेत्रफल पूछा गुणज कितना है, तो कितना 18/7 का गुणज है, यहाँ पे 18/7। उसके बाद क्या बोला कि कुल क्षेत्रफल की डिग्री कितना है, 360 डिग्री का कुल था, ये कुल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री का 17वां भाग हमको निकालना, तो 360 डिग्री की 70/360 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब काट दीजिए, जो आएगा तुरंत आ जाएगा आंसर, 7 से 7 दें 70, 10 से ये कितना 18 दूना 36, 2 से कटे 9 बार में, ठीक है। 7 से कटेगा 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 22 नवा कितना होगा, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 है 19, यानी कि 198, 17वां भाग कितना 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल है, यहीं पर से डायरेक्ट निकल गया, कहीं बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, आसानी से निकल गया। आज के लिए इतना ही, आपके लिए एक क्वेश्चन हम देंगे जिसको आपको घर से बनाना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, और कमेंट में उसका आंसर देंगे, ठीक है, दे रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपका है, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है ना, और वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो मान निकाले किसका, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मान निकाले। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको बनाना और नीचे कमेंट में देना है, ठीक है, आंसर कमेंट में देना है। आपका ऑप्शन है 462, ऑप्शन है बी आपका 616, ऑप्शन सी 512, ऑप्शन डी है आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।